इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वने, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आप लोगों की भावना को हमने सुना है और निवेदन को सुना है और आशीर्वाद जो दिया है वह निवेदन को सुन करके देखो के साथ आशीर्वाद दिया है। यह परंपरा है गुरुदेव की, क्योंकि भविष्य किसी के दृष्टि में नहीं आ सकता। यह परिवर्तन, यह वस्तु का स्वरूप है। वस्तु कभी भी बिना परिवर्तन के रह नहीं सकती और निरंतर यह परिवर्तन वस्तु का निरंतर चल रहा है। और इस परिवर्तन रूप संसार में अपने लिए ग्रहण करने योग्य क्या वस्तु है और छोड़ने योग्य क्या वस्तु है, इस विषय में आगम के आधार से सोचने की आवश्यकता है कि छोड़ने के लिए क्या वस्तुतः देखा जाए, जानने के लिए 3 लोग हैं। जानने के लिए 3 लोग हैं और छोड़ने के लिए 3 वस्तु है, राग, द्वेष और मोह। ये अभी तक नहीं छूट पाया अथवा नहीं छोड़ पाए। इसलिए जो छोड़ने योग्य वस्तु है उसको छोड़ने के लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना होगा। ग्रहण करने योग्य क्या है? ग्रहण करने योग्य क्या है? प्राप्तव्य क्या है? इस ओर भी हमें ध्यान रखना होगा। ग्रहण करने योग्य पराई वस्तु नहीं हो सकती। ग्रहण करने योग्य जो वस्तु है वह पराई नहीं हो सकती, किंतु स्वयं को ही प्राप्त करना है, स्वयं के द्वारा और स्वयं में रह करके, आत्मा में रह करके, आत्मा के द्वारा ही आत्मा को प्राप्त करना है, कुछ और प्राप्त नहीं करना। क्योंकि ज्ञेयभूत वस्तु अनंतानंत है, जानने योग्य जिसको बोलते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु का स्वरूप क्या है इसका परिज्ञान यदि हो जाता है एक बार, तो फिर वह ग्रहण करने योग्य वस्तु ही मात्र रह जाती है, बाकी सारे ग्रहण करने योग्य नहीं है। हेय, उपादेय और ज्ञेय ऐसे 3 हैं ये पदार्थ। ग्रहण करने योग्य जो है वह
शुद्ध परमात्म तत्व है, और शुद्ध परमात्म तत्व को हम तब प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है। उनकी आराधना, उनकी उपासना यदि हम निरंतर करते हैं तो दृष्टि हमारी निज की ओर हो सकती है। अभी तक पर की ओर दृष्टि बनी है, इसलिए एक क्षण के लिए भी वह आंख बंद करना नहीं चाहता। आप क्या देखते हैं? आपके आंखों के द्वारा क्या वस्तु देखने में आ रही है? पर पदार्थ तो है, किंतु पर पदार्थ देखने में आते हुए भी वह पौद्गलिक मटेरियल है, केवल आत्मा देखने में नहीं आती। किसी भी इंद्रिय के द्वारा आत्मा पकड़ में नहीं आती है, और यदि आती भी है तो वह शुद्ध जो आत्म तत्व है वही पकड़ में आता है, जो कि वह आत्मा का स्वरूप अथवा स्वभाव नहीं हो सकता। ये जितने भी नर नारकादिक जो पर्याय हैं, ये अवस्थाएं हैं, ये अशुद्ध परिणति है आत्मा की, और उसको वह जानता है, वह फूला नहीं समाता। प्रत्येक व्यक्ति, जहां तक मैं समझता हूं, अपवाद अलग है, किंतु प्राय प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठ करके दर्शन करता है प्रभु का। बाद में पहले किसका दर्शन करता है? मोबाइल तो छोड़ो, उठ करके आईने में अपने मुख का दर्शन करता है? करते हैं ना? महाराज उसके बिना बाहर कैसे जाए? मुख कैसा है? अपने मुख का दर्शन करने के लिए भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। दर्पण के बिना अपने मुख का अवलोकन संभव नहीं है, और उस दर्पण के माध्यम से मुख का अवलोकन करते हैं, और जहां पर कालिमा है उसको आप दूर करते हैं। हमें पूछना चाहते हैं कि दर्पण के माध्यम से कालिमा तो देखने में आ रही है, किंतु उस कालिमा को दर्पण दूर नहीं कर सकती, दूर आपको करना है। उसी प्रकार ये जो शास्त्र हैं, आगम हैं, इसके माध्यम से वस्तुतः क्या ग्रहण करने योग्य, क्या छोड़ने योग्य, इसका परिज्ञान शास्त्र के माध्यम से हो सकता है, किंतु शास्त्र छुड़ाता नहीं। छोड़ना अपने को पड़ता है। स्वरूप का परिज्ञान होने के उपरांत भी संसारी प्राणी छोड़ नहीं पा रहा है। इससे स्पष्ट है कि वह मात्र जान रहा है। आप पदार्थ को जानते हैं क्या? कोई भी व्यक्ति से मैं पूछ सकता हूं, आप पदार्थ को जानते हैं? दृष्टि में पदार्थ आ रहा है क्या? यही तो पूछना है। बहुत कठिन है, वस्तु को जानना बहुत कठिन है। आप वस्तु को जानते हैं, किंतु जानते हुए भी इष्टानिष्ट के रूप में जानते हैं। आपका ज्ञान वस्तुतः वस्तु से प्रभावित है। वस्तु को जानना, मात्र जानना बहुत कठिन हो जाएगा। या तो संसारी प्राणी हर्ष विषाद के साथ जानता, अथवा इष्टानिष्ट के साथ जानता, अथवा मेरे तेरे के रूप में जानता है। ये जानना नहीं माना जाता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उसी रूप में जानना चाहिए। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, बहुत पुराना प्रसंग है। ये सारे प्रसंग गुरुदेव के सामने, उन्हीं के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। एक बार प्रवचन कर रहे थे गुरुदेव, और उन्होंने प्रवचन के पूर्व में थोड़ा सा इशारा किया था घड़ी, तो उन्होंने घड़ी ला करके रख दी,
और पीछे जाकर के बैठ गया। और प्रवचन जब पूर्ण हो गया तो वह व्यक्ति तुरंत आया और ले गया, जबकि उस घड़ी से गुरुदेव का जो संबंध है बहुत निकट संबंध था। इसके उपरांत भी उतनी दूर जो बैठा है अंतिम पंक्ति में, वह आकर के घड़ी को लेकर के गया। क्यों ऐसा क्यों? घड़ी को जानती क्या नहीं है? घड़ी को तो घड़ी के रूप में जानो ना। उसका जो स्वामी है यह मोह का परिणाम है। वस्तु को घड़ी जानना ये तो मात्र ज्ञान कहलाता है, किंतु उसके प्रति जो स्वामित्व भाव है यही मोह की परिणति है। इसके कारण ही आत्म तत्व छूट जाता है और पर वस्तु हाथ लगती है। हमारा ये कहना है, वैसे तो आप लोग स्वाध्याय आदि करते होंगे और करना चाहिए कि आगम में वस्तु का स्वरूप किस प्रकार प्ररूपित है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम किसको सजा रहे हैं? हम शरीर को अलंकृत कर रहे हैं, जबकि शरीर सप्त धातु में है। उसको समुद्र का पानी भी कम पड़ेगा, उसके माध्यम से शरीर कभी भी स्वच्छ निर्मल नहीं हो सकता। इसलिए एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। आगम में वह आया है कि आत्मा को नदी की उपमा दी है। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सत्यावहा शील तटा दयोर्मी, तत्राव गाहम कुरु पांडु पुत्र, नवारिना शुद्धति चांतरात्मा। अंतरात्मा कभी भी वारी अर्थात जल से शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए कहां पर अवगान करो हे पांडुपुत्र। पांडवों के लिए यह संबोधन है कि आत्मा ही नदी है, उसमें अवगान करने का पुरुषार्थ करो। और वह नदी, आत्मा को नदी की उपमा दी है। नदी में पानी भी होना चाहिए, तो संयम तोय पूर्णा। संयम रूपी तोय अर्थात जल से वह नदी परिपूर्ण है। तो नदी है तो जल है, तो संयम रूपी जल से वह नदी और सत्या शील तटा, शील रूपी तट है दोनों तरफ, और सत्या वहा सत्य रूपी जिसका प्रवाह है। और उर्मी अर्थात तरंगे कौन सी उत्पन्न हो रही है आत्मरूपी नदी में? दया उर्मी, दया रूपी तरंगे जिसमें उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे आत्मरूपी नदी में तुम अवगान कर लो। क्योंकि जो आत्मा है वह कभी भी अंतरात्मा वारिना न शुद्धति, जल के द्वारा आत्मा की शुद्धि संभव नहीं है। इसलिए शरीर को धोना बहुत अनंत काल से धोते आए हैं, और कितना धोओगे। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि हम शुद्धि न कर ले। महाराज आप ही तो बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। हम काय की शुद्धि काय से करें? शरीर की शुद्धि हम किससे करें? यह शुद्धि अलग वस्तु, किंतु बार बार आप जो शरीर को अलंकृत करना चाह रहे हैं तो वह संभव नहीं है। देव गुरु शास्त्र की आराधना की अपेक्षा से शुद्धिकरण के भी आवश्यक है। शरीर को प्रक्षालित करना पड़ता है। मल विसर्जन करते हैं तो उसके उपरांत भी शुद्धि होती है। स्नानादि क्रियाएं आप लोग करते हैं, उसका निषेध नहीं, किंतु वस्तुतः देखा जाए ऐसे ऐसे वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं शरीर के
शुद्धिकरण के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो हिंसात्मक तरीके से जो उत्पन्न होते हैं, कौन से वो है? अशुद्ध है ना, तो वही खरीदते हैं ना। साबुन है, हमाम क्या 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 बोलते हैं आप लोग, वो सब क्या है वो? लाइव बॉय भी सुना था हमने। ये सब क्या है? शैम्पू है, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, वो ये सब, ये सब क्या है? इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन किससे होता है? सुना तो हमने भी है। ऐसे ऐसे जीवों का उसमें घात हो जाता है, उसके माध्यम से वो सारी चीजें बनती हैं और बनने के उपरांत वह आकर्षण सामने आता है और आप लोग खरीद लेते हैं और उसका उपयोग कर लेते हैं। उस समय ध्यान नहीं जाता है। स्वाध्याय करते समय तो बहुत कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, किंतु जो जीवन में जो उपयोग में आ रही हैं तो उनकी ओर दृष्टि भी तो रखो। एक जीव का घात हो और उसके माध्यम से हम अपने शरीर के लिए उसका उपयोग कर लें, तो हमारा जीवन कैसा चल रहा है? इसके उपरांत भी वह धूमिल हो जाता है। कर्पूर है, कुमकुम है, चंदन है, आदि आदि, ये जितने भी सुगंधित वस्तु हैं, इन वस्तुओं के संपर्क में, किसके संपर्क में? शरीर के संपर्क में आकर के ये सारे सुगंधित वस्तु दुर्गंधमय हो जाती है। इसके उपरांत भी शरीर के प्रति इसका जो लगाव है, ये अनंत कालीन लगाव है। सुनना बहुत अच्छा, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्या प्रवचन है महाराज आपका, गजब हो गया, अच्छा ठीक है। उसके बाद भी जीवन किस रूप में चल रहा है अपना, पर्सनालिटी की बात करते हैं। शरीर पुष्ट हो जाता है तो मन भी पुष्ट हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसको बोलते मोह का प्रभाव है। वह शरीर चाहे दुबला हो, चाहे पतला हो, चाहे मोटा हो, कुछ भी हो, लेकिन शरीर की ओर दृष्टि जाती है। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी यह क्या, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद भी शरीर के प्रति दृष्टि छूटती नहीं और आत्मा अमूर्त है। आत्मा देखने में, आत्मा किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकती। इंद्रिय के माध्यम से जो वस्तु पकड़ में आ रही वह केवल शरीर देखने में आ रहा है, और उसमें यदि कुछ गड़बड़ी हो गई फिर देख लो क्या स्थिति बनती है। वो डिप्रेशन में चला जाता है। कोई रोग हो गया तो टेंशन में आ जाता है। ये सब क्या है? ये साधना बहुत कठिन है। निरंतर साधना करते हुए भी उसका किसी भी पल में, आप लोग बोलते हैं ना, ध्यान से सुने, किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, तो किसी भी पल में वैराग्य विनाश को भी प्राप्त हो सकता है। ये उतना ही सत्य है। इसलिए आचार्य कहते हैं सावधान रहो, दिन मत गिनो। हाँ, हमें दीक्षित होकर के, अभी आप लोग कह रहे थे ना, मैं ध्यान से सुन रहा था, हाँ 50 वर्ष हुए ऐसा कहा। गुरुदेव कहते हैं दिन मत गिनो,
साधना हो रही है क्या ये देखो। कम से कम साधना की ओर दृष्टि रखोगे तो समझ में आ जाएगा हमारी कितनी मात्रा में साधना है, या बढ़ रही है, क्या घट रही है, क्या स्थिर है। इसको समझना कठिन है, बहुत कठिन होता है। 50 साल कोई वस्तु नहीं, अनंत बार इस भेष को धारण किया होगा। इसके उपरांत भी अभी भी वह आत्म तत्व पकड़ में नहीं आ रहा है। निरंतर हर्ष विषाद, ये दोनों परिणति मोह की ही परिणति मानी जाती है। मोह के बिना ये परिणाम संभव ही नहीं। और यही गाफिल, मोह के माध्यम से संसारी प्राणी गाफिल हो जाता है, भुलाव में आ जाता है, भूल जाता, अपना स्वरूप ही भूल जाता है। और ये शब्द भी उसको प्रभावित कर रहे हैं, मात्र भाव तक पहुंचना बहुत कठिन है। बीच में 1 सेकंड के लिए भी मान लो बिजली चली गई, आपको कैसा लगता है? सब कुछ गया। मतलब शब्द ही सब कुछ है क्या? शब्द एकमात्र माध्यम है स्वरूप तक पहुंचने के लिए, किंतु उसमें उलझ जाता है। तो संसार प्राणी किस किस में उलझ रहा है भगवान ही जानते हैं। 5 इंद्रियों के विषय हैं और ये इन विषयों में उलझा हुआ है। और जब तक ये उलझन रहेगा तब तक स्वरूप का परिज्ञान संभव ही नहीं। ज्ञान का अर्थ यहाँ पर संवेदन से प्रयोजन है। हाँ, संवेदन हम फील क्या करते हैं, ये सब पर है कहना बहुत आसान है। पर कहना आसान है, किंतु कोई उठा ले तो फिर देख लो कोर्ट कचहरी। मैं तो शुद्ध परमात्मा तत्व हूं, किसको सुना रहे हूं? अपने आप को स्वरूप संबोधन कर रहे हैं क्या? मैं तो अकेला हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। इसके बाद भी दृष्टि भीतर क्यों नहीं टिक पाती? ये भूमिकाएं अलग अलग हैं, इसलिए आप लोगों की भूमिका अलग है, श्रवण की भूमिका अलग है। इसलिए अविरत दशा में सम्यक दर्शन तो उत्पन्न होना संभव है। सम्यक दर्शन का अर्थ और कोई सॉलिड वस्तु नहीं, किंतु वस्तु तत्व का जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में श्रद्धान भर कर लेता है। किंतु श्रद्धान भर कर लेता है, किंतु संवेदन किसका करता है? गृहस्थ किसका करता है? किसका करता है? श्रद्धान और संवेदन दोनों भिन्न भिन्न वस्तु है। श्रद्धान अर्थात हे को हे के रूप में श्रद्धान कर रहा है, उपादेय को उपादेय के रूप में श्रद्धान कर रहा है, किंतु श्रद्धान करते हुए भी पर वस्तु के प्रति जो आकर्षण है वह छूट नहीं रहा है। इसी को बोलते मोह है। इस मोह को समाप्त करने के लिए श्रद्धान की भी आवश्यकता है। श्रद्धान होने के उपरांत भी पर को पर के रूप में जानते हुए भी उसको उठाने का जो भाव है यह अज्ञान भाव है, ऐसा स्वयं कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही उसका ज्ञान समीचीन हो जाता है, श्रद्धान के रूप में हो जाता है, किंतु अभी भी असंयम की भूमिका में जो रहता है वह ग्रहण करता रहता है। कल भी हमने बात कही थी कि 83 लाख पूर्व बहुत लंबा चौड़ा काल कहलाता है। इतने काल तक वह वृषभनाथ युग के आदि में कहाँ से उतरे थे? वो सर्वार सिद्धि से उनका यहाँ पर जन्म हुआ और उसके उपरांत 83 लाख पूर्व तक करते क्या रहे? वो
क्षायिक सम्यक दर्शन है, अवधि ज्ञान है, और उसी भाव से मुक्त होना ये भी उनके ज्ञान में ही, अवधि ज्ञान में सब कुछ है। इसके बावजूद भी आकर्षण, ये आकर्षण विकर्षण ये भयंकर रूप है। ये हमने सुना था बुंदेलखंड में ही पंक्ति हमने पढ़ी सुनी भी है, सुन करके हमें आश्चर्य सा लगता है कि क्या है? आपको ज्ञात तो है लेकिन उस प्रसंग के अनुरूप आपको याद नहीं आता है? वो ये है, स्मरण हमें भी समय पर आ जाए, भाव तो आ गए हैं लेकिन बिजली अभी गोल है। यही तो समस्या है। आगे बिजली, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग और काक बीट सम गिनत है। कौन? सम्यक दृष्टि लोग। ये लिखा हुआ था, हमने पढ़ लिया, किंतु काक बीट का अर्थ काक का जो मल है उसके समान वह जानता है। कौन? सम्यक दृष्टि। तो आप क्या जानते हैं? आज सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? हम तो स्पष्ट रूप से मन से घोषणा करना चाहते हैं, आप सब सम्यक दृष्टि हैं। किंतु कर्णान योग की दृष्टि से कौन सम्यक दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि, इसका आकलन संभव नहीं है। किंतु वस्तुतः आप सब लोग सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना करने में तत्पर हैं। ग्रहित मिथ्यात्व समाप्त हो चुका है, और अग्रहित मिथ्यात्व है क्या नहीं ये अलग विषय है। किंतु चरणान योग की पद्धति से देव गुरु शास्त्र की आराधना या उनको छोड़ करके अन्य सरागी देवी देवताओं की उपासना आप लोग नहीं करते हैं। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि तो है, किंतु वह काक बीट सम गिनत है। सम्यक दृष्टि लोग, वो कौन सा सम्यक दृष्टि है? चक्रवर्ती की संपदा। फिर चक्रवर्ती को वैराग्य हो जाना चाहिए था। संपदा तो उसी के पास है ना, 84 लाख हाथी। आपको ये हाथी देखने को नहीं मिल रहा है बारात में। 84 लाख और 18 करोड़ घोड़े बता रहे हैं, एक से एक सुंदर बिल्कुल, और उतनी ही संख्या में रथ भी हैं। 9 निधि हैं, 14 रत्न हैं, और ये सब, और एक नहीं, 2 नहीं, 96 हजार। ये वैभव उसके पास है क्या? नहीं, चक्रवर्ती की बात, उसी की संपदा है, षटखंड अधिपति है, और वह सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दर्शन भी क्षायिक है उसके पास। इसके बाद भी वह काक बीट के समान समझ नहीं पा रहा है। अभी भी ये ध्यान रखो। काक बीट सम जिस समय गिन जाए वो, तो फिर वह रुक नहीं पाएगा वहां पर। सोचो, पर फिर ये किसकी दृष्टि में इस प्रकार प्रतीति में आ जाती है? तो जो वीतराग सम्यक दृष्टि है उसी की दृष्टि में ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं। यहाँ तक कहा है आचार्यों ने, गुरुदेव के मुख से भी हमने कई बार सुना है, वह आपके सामने रख रहा हूँ, समय ज़्यादा ना हो। इसमें घड़ी में 10:15 बजा है? पता नहीं, फिर भी 10:15 कह रहे हैं।
पता नहीं तो फिर 10:15 कैसे कहोगे। मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, गुरुदेव का ये कहना है कि श्रवण स्वाध्याय करता है, तत्व चिंतन करता है, उपदेश देता है, विहार आदि कर लेता है, यहाँ तक तो ठीक है। किंतु श्रवण जिस समय आहार की क्रिया को संपन्न करता है उस समय भी उसकी निद्रा जारी रहती है। यहाँ तक गुरुदेव ने अपने मुख से कहा, श्रवण जब आहार ग्रहण करता उस समय भी वह स्वाध्याय कर रहा होता है। हाँ, ये कैसा संभव महाराज, ये तो समझना है। नवधा भक्ति पूर्वक आहार लेंगे, ये शर्त है। एक भी यदि भक्ति में कमी हो गई तो भक्ति नहीं संभव, वो लौटेंगे वो नवधा भक्ति पूर्वक। और वह पढ़वान करके ले गया है दाता, बड़े विनम्रता और भक्ति के साथ, विनय अनुनय के साथ वह सब कुछ पूजन अर्चन आदि संपन्न कर लिया। अब खड़े हुए हैं श्रवण, और आपने संशोधन करके आहार कर पात्र में दे दिया। अब सीधा ले ले महाराज, हमने तो संशोधन कर लिया ना, हमार 2 बार 3 बार कर लिया महाराज। और दूसरी बात यह है कि आहार जल शुद्ध है ऐसा कह भी दिया, फिर भी हमारे ऊपर आपका विश्वास क्यों नहीं होता? विश्वास तो है, आहार जल शुद्ध है, किंतु प्रूफ रीडिंग ये आवश्यक है। जब ये येषणा समिति इसी को बोलते हैं, आपने तो संशोधन कर लिया, किंतु एक बार हम भी अपने येषणा समिति, ये समिति संशोधन करना आवश्यक है। तो उस समय क्या कर रहा है वो? स्वाध्याय नहीं कर रहा है क्या? येषणा समिति का पालन कर रहा है? और ग्रास जब मुख में आ जाता है उस समय क्या करेगा? संवेदन होगा कि नहीं होगा? संवेदन तो होगा, किंतु उसके प्रति यदि लगाव है तो रसनेन्द्रिय विजय भी करना है। तो कब करेगा वो? रसनेन्द्रिय विजय प्राप्त करने के लिए अवसर यदि आता है तो 1-8 घंटे के लिए ही आता है। 24 घंटा कोई रसनेन्द्रिय विजय थोड़ी होता है। 24 घंटा मुख में कोई ग्रास थोड़ी है। वहां पर उतने समय के लिए ये बहुत रिस्क है। लेना तो है, क्योंकि आहार लिए बिना शरीर की स्थिति संभव नहीं, और उसके बिना रत्नत्रय का पालन संभव नहीं। और 28 मूल गुण में एक मूल गुण रखा है, ये भी रसनेन्द्रिय विजय, क्योंकि पंचेंद्रिय निरोध नाम के ये 5 गुण हैं। तो उस समय गुण की ओर दृष्टि नहीं है, तो फिर किसकी ओर दृष्टि है? गुण की ओर नहीं रहेगी तो गुड़ की ओर आएगी दृष्टि। गुड़ और गुण में बड़ा अंतर है। और गुड़ लिया है मान लो तो वो मीठा लगेगा क्या कड़वा लगेगा, क्या लगेगा? लगेगा क्या वो हमें बताओ आप। हाँ, गुड़स्य का प्रकृति मधुरता, तो मीठा, गुड़ तो मीठा लगेगा, लेकिन गुड़ मीठा यहां तक तो ठीक है, अच्छा लगता है। ये क्या है? ये गुण नहीं, ये दोष है। इसलिए हमने कहा था ना कि आप पदार्थ को जान नहीं सकोगे। अच्छे और बुरे के रूप में यदि जान रहे हैं तो वह निर्जरा और समर के लिए कारण नहीं बन सकता। ये बहुत कठिन काम है ये श्रवण के लिए भी। हाँ, इसलिए पंचेंद्रिय निरोध के साथ ये सारी क्रियाएं उनकी संपन्न होती हैं। इसलिए निरंतर जो है ये असंख्य कर्मों की निर्जरा जो हो रही है वो खेल थोड़ी है, वो बहुत कठिन है।
इसलिए सावधान रखो कहते हैं। हमें 50 साल हो गया, साल तो हो गए तुम्हारे, किंतु प्रतिदिन जो क्रियाएं होती हैं उसमें हर्ष विषाद के अनुपात, वो अनुपात घट रहा है क्या बढ़ रहा है? अप डाउन हो रहा है। मान लो बहुत कठिन काम है, निरंतर जने हर्ष विषाद से रहित हो करके चारित्र का पालन किया जाता है। सोचो विचार करो, वृषभनाथ भगवान के लिए भी 1000 साल लग गए। और क्षायिक सम्यक दृष्टि भावलिंगी है, ये ध्यान रखो। और उनका वर्धमान चारित्र माना जाता है। सामान्य जो श्रमण होते हैं उनका वर्धमान चारित्र नहीं हो सकता। उनका बिल्कुल वर्धमान चारित्र निरंतर वृद्धिंगत रहता है उनका चारित्र। इसके बावजूद भी 1000 साल उन्हें लग गए, तो हम सोच रहे हैं कि हमें कितने साल लगेंगे। 50 साल हो गए, 50 साल हो गए, गए कट गए वो 50 साल, कट गए, निकल गए। लेकिन अंतरंग जो साधना है उसका परीक्षण करना आवश्यक है। समय तो निकलता चला जा रहा है, निकलेगा वो। शारीरिक साधना अलग वस्तु और अंतरंग जो साधना है जिसके माध्यम से, और बहिरंग जो साधना है वह अंतरंग साधना के विकास के लिए ही वह साधकतम है। किंतु अंतरंग साधना यदि मान लो हमारी वृद्धिंगत नहीं हो रही है साधना, तो बहिरंग साधना तो निकलती चली जाती है। पूर्व कोटि तक साधना करने के उपरांत भी केवल ज्ञान हो ये अनिवार्य नहीं है। इसलिए हमेशा मान लो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, कोई बाधा नहीं, किंतु कम से कम बैठे बैठे इस प्रकार निरंतर जो है विशुद्धि बनाए रखेंगे तो साधना में विकास हो सकता है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था कि अंतरंग साधना को प्रमुखता देनी चाहिए, और उसके लिए शारीरिक जो कुछ भी आगम के अनुरूप साधना यथा योग्य साधना करे, इसमें कोई बाधा नहीं। इससे स्पष्ट है कि जब श्रवण के लिए भी इतनी कठिनाई हो रही है तो आपकी क्या स्थिति बनेगी, श्रावक की क्या स्थिति बनेगी। महाराज फिर हमारे लिए कोई उपदेश है क्या? नहीं क्या केवल श्रवण की ही बात करना चाहते हैं, आपके लिए भी करना चाहता हूँ। दोनों मिक्स, श्रवण की भी बात करता हूँ और गृहस्थ की भी बात करता हूँ। आप लोग समय पर, और हम मिल जाए समय, अभी तो 10:30 बजने को है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि ये विषय चलेगा, ये रामायण बहुत लंबा चौड़ा है ये। हाँ, इसलिए तो महाराज हम लोगों ने कहा शीतकाल की स्थापना कर लो। जोरदार तालियां बजाइए। सुनो, ताली नहीं बजाओ, इसलिए आपका कह रहे ना महाराज ये बहुत रामायण है, एक दिन में तो होना नहीं है, इसलिए कछु तो परसों हमें। ये कैसे परोसेंगे, उसको बहुत समय लगेगा, क्योंकि स्वाध्याय निरंतर करेंगे तो भिन्न भिन्न प्रसंग, भिन्न भिन्न विषयों पर ये सारा वस्तु तत्व का विश्लेषण आगम में बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो हमें और कुछ नहीं करना, संक्षेप में मोह कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है, इसका परीक्षण आपको करना है। चाहे आप हो चाहे श्रवण हो, अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप ये राग देश की मात्रा कम हो रही है कि बढ़ रही, इसका निरीक्षण परीक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही कर्म का आश्रव होता है। किंतु कर्म के आश्रव को रोकने के लिए जो साधन बताए हैं उनको यथाशक्ति उन साधनों का आलम्बन लेते हुए यदि साधना करेंगे तो निश्चित रूप से शुद्ध जो परमात्मा तत्व है, जो ध्येय है, अर्थात उसको प्राप्तव्य माना है, ग्रहण करने योग्य है, उसको प्राप्त करने के लिए सब कुछ साधना है। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रति समय ऐसा भाव निरंतर चलता रहता है कि आत्मा में ज्ञान गुण है
और उस ज्ञान गुण के माध्यम से ही विचार उत्पन्न होते रहते हैं। भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के परिणाम आते हैं और विलीन हो जाते हैं, क्योंकि पर्याय जो होती है वह स्थायी नहीं हुआ करती। ये बात अलग है, अनेक समयवर्ती जो पर्याय होती हैं उसमें स्थायित्व देखने में आता है, किंतु प्रति समय तरंग की भांति जो पर्याय उत्पन्न हो रहे हैं वो विलीन हो जाती हैं, किंतु विलीन होते हुए भी वे संस्कार छोड़ती चली जाती हैं। और ये मोहजन्य जो संस्कार है उसको डिलीट करने की बात, क्योंकि निरंतर वह संसारी प्राणी मोह के साथ जीता है और उसके कारण पुनरावृत्ति होती जाती है। रिपीटेशन जिसको बोलते हैं, आप रिपीट करते चले जाए, किंतु आचार्य कहते हैं डिलीट करो। मोहजन्य परिणामों को डिलीट करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है और निरंतर अपने परिणामों को संयत बनाते हुए चलना बहुत कठिन होता है। आंख खोलते ही बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनके आकर्षण में वह आ जाता है संसारी प्राणी, और वह पद को भूल सकता है। भूलने में आश्चर्य नहीं, नहीं भूलने में आश्चर्य है। भूल जाए तो बहुत जल्दी वह मुक्त हो सकता है, किंतु भूल नहीं पा रहा है। विस्मृति, विषयों की विस्मृति आवश्यक है, किंतु वह विस्मरण नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? निरंतर उसके संस्कार बने हुए हैं। तो महाराज इस प्रकार अनंतकालीन संस्कारों को समाप्त करने के लिए अनंतकाल अपेक्षित है क्या? नहीं, अनंतकाल अपेक्षित नहीं है। वह मोह की अथवा मिथ्यात्व की परंपरा चलती आती है, किंतु एक बार यदि उसका उपादान जागृत हो जाता है बहुत जल्दी आंखें खुल जाती हैं। आपने पढ़ा होगा, स्वाध्याय करते हैं आप लोग, शास्त्रों में आगम में वो बात पढ़ने को मिलती है कि जिन्होंने अतीत में एक बार भी त्रस्पर्याय को प्राप्त नहीं किया था, ऐसे कितने जीव हैं? अनंतानंत हैं, ये ठीक है। उन्हीं अनंतानंत जीवों में 923 ऐसे जीव जो वहाँ से निकले हैं और किस पर्याय को धारण कर लिया, इसमें दो मत पढ़ने को मिलते हैं। एक आचार्य के मतानुसार डायरेक्ट उस निगोद पर्याय से निकल कर के चक्रवर्ती के पुत्र बनते हैं, और एक मत वह भी है जो सुनने को मिलता है कि निगोद से निकल करके इंद्रगोप, जिसको गिजाई बोलते हैं, बीच में एक पर्याय प्राप्त करके वो चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। अब मन में बार बार विकल्प आता है, हम और आप इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, थक रहे हैं, इसके बाद भी विकास नहीं हो पा रहा है। और जिसने अतीत अनंत काल में एक बार भी त्रस्पर्याय को प्राप्त नहीं किया और देशना नहीं सुनी, और इस प्रकार पुण्य का अर्जन किन परिणामों से हुआ होगा? तो गुरुदेव का कहना था, देखो विकास जो होता है आत्मा का या जीव का, वह बुद्धि पूर्वक भी होता है और अबुद्धि पूर्वक भी विकास होता है। क्योंकि अनंत काल से निगोद पर्याय को जिसने नहीं छोड़ा, इन्हें बार बार उसी निगोद पर्याय को ही प्राप्त करता रहा, तो देखना सुनने का अवसर मिला कब है?
उसने संसार को देखा ही नहीं, क्योंकि मात्र एक एकेंद्रीय पर्याय है, स्पर्शनेन्द्रिय है, और स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से जो कुछ भी बोध होता है उतना ही है। उसके सामने जगत कोई वस्तु नहीं है, शून्य है। चक्षुरेंद्रिय का विषय नहीं बन पाता, न कर्णेंद्रिय है, न रसनेन्द्रिय, न घ्राणेन्द्रिय, न मन, कुछ भी नहीं। मात्र स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी जो कुछ भी संवेदन होता है पदार्थ का, उसके माध्यम से ही एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता रहा। इस प्रकार अनंत काल व्यतीत जो हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिक मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना अजीब सा लगता है। अजीब कुछ नहीं है कि वस्तु का परिणमन है। अंतर अंतर मुहूर्त में कषायों में बदलाहट आती है, कभी तीव्र परिणाम होंगे, कभी मंद परिणाम होंगे। ये सब कुछ अबुद्धिपूर्वक यह परिणति बनती है। उसके कारण ही मनुष्य के योग्य परिणाम जब हो जाते हैं तो इस प्रकार का अवसर प्राप्त होता है। और 923 वो चक्रवर्ती के पुत्र बने हैं। और सुनते हैं, गुरुदेव के मुख से सुना कई बार इस प्रसंग को, कि वो चक्रवर्ती के साथ वार्ता करना पसंद नहीं करते, वो बोलते नहीं, अभी दीक्षित नहीं हुए हैं, अभी संयम को अंगीकार किया नहीं, इसके बाद भी चक्रवर्ती का वैभव उनको आकर्षित नहीं कर रहा है, और अपने पिताजी के साथ बोलना भी उन्हें इष्ट नहीं है। तो उनको क्या इष्ट होगा? चक्रवर्ती ने भगवान के सामने अपनी बात रखी होगी कि भगवान, प्रतीक्षा में था मैं कि पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो, लेकिन 923 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, किंतु ऐसा कौन सा मेरा पाप कर्म का उदय है कि हमसे बात नहीं करते हैं, गूंगे तो नहीं हैं। ये सारे विचार मन में आता है, किंतु प्रभु का कहना ये रहा कि वे गूंगे नहीं हैं, बोलते हैं, किंतु आपसे बोलना नहीं चाहते, क्योंकि रागी के साथ बोल करके कौन सा हमारा प्रयोजन शुद्ध होने वाला है। वो हमसे बोलेंगे, जिसको राग इष्ट है वह रागी के बीच में बैठ करके वह आनंद का अनुभव करता है। टाइम पास जिसको बोलते हैं। आप लोगों को टाइम पास करना है क्या? टाइम पास नहीं करो। ये टाइम जो मिला है ना, बहुत यह मौलिक वस्तु है, इसका सदुपयोग करो। गुरुदेव का बार बार यही कहना रहता था कि पुण्य के उदय में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्षोभम हुआ है, उसका सदुपयोग करो, क्योंकि एक एक समय में उस ज्ञानोपयोग, अवीक्षण ज्ञानोपयोग जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से आगम के अनुरूप अपनी चर्या को बनाने से आगम में अपना उपयोग जिसका लग जाता है, उसके माध्यम से प्रति समय वह अपनी भूमिका के अनुरूप असंख्यात कर्मों की निर्जना कर सकता है। इसलिए कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका कहना रहा है। अपने पास है ही कितना ज्ञान है, लेकिन जितना भी हो उसका सदुपयोग होना चाहिए, तभी मनुष्य पर्याय के प्राप्त करने की सार्थकता भी सिद्ध होती है। और वे 923 के 23 दीक्षित हो जाते हैं प्रभु के सामने। उनको कोई भी पदार्थ इष्ट नहीं, आत्म तत्व को छोड़ करके। अनंत काल से कर्म के उदय में दुख का अनुभव किया है संसारी प्राणी ने, अभी भी वह उसी राग में उलझा हुआ है। और जहाँ पर राग है वहाँ पर निश्चित रूप से उससे जो अपोजिट तत्व है वह द्वेष माना जाता है।
एक के प्रति राग हो गया तो निश्चित रूप से दूसरे के प्रति द्वेष होता है। इसलिए राग द्वेष को कम करने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्ण रूप से तो राग द्वेष का अभाव इस काल में संभव नहीं है, किंतु यथाशक्ति जो जितना राग द्वेष आदि कालुष परिणामों को कम करता हुआ अपने जीवन को जीता है तो बहुत जल्दी उसका संसार का अंत हो सकता है। किंतु दोहराना अलग है, किंतु राह तो एक ही रहेगा, दो राह नहीं है। राह एक ही है, किंतु उन्होंने जो बताया उसको बार बार दोहराने का अर्थ ये अनुप्रेक्षा है। निरंतर आगम के अनुरूप, गुरुओं के संकेत के अनुरूप हम निरंतर जो है वस्तु तत्व को जानते रहेंगे तो निश्चित रूप से कर्म बंध से बचते चले जाएंगे। हमें कर्म से बचना है, क्योंकि कर्म इतना सूक्ष्म पदार्थ है वह न दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं, कर्म परमाणुओं को नहीं देख सकते हैं। न आश्रव देखने में आ रहा है, न बंध देखने में आ रहा है, न संवर देखने में आ रहा है, न निर्जना देखने में आ रही है। ये सब क्या है? ये केवल ये विश्वास का विषय बन जाता है। ये श्रद्धान का विषय है कि परिणाम होता है तो निश्चित रूप से कर्म का आश्रव होता है। इस प्रकार आगम के ऊपर आस्था रखते हुए हम चलते हैं, निश्चित रूप से पाप बंध से हम बच पाएंगे। उसके बिना संभव ही नहीं। जैसे पटरी की बात कही महाराज जी ने, पटरी पर गाड़ी चल रही है, किंतु गाड़ी जो चल रही है वह पटरी पर चल रही है। यह पटरी कहाँ तक बिछी है? जैसे सिद्ध परमेष्ठी यहाँ से गुजर गए, एक समय में लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो गए, क्योंकि उसके बाद पटरी का अभाव, क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण वो वहाँ पर जाकर के स्थिर हो गए। उसी प्रकार ये मोक्ष मार्ग बहुत लंबा चौड़ा है, उसको तय करने के लिए बहुत श्रम करने की आवश्यकता। एक प्रसंग आपके सामने रखूं कि गुरुदेव के मुख से ही कई बार सुना, वह ये है कि वर्तमान में यह पंचम काल चल रहा है और मोक्ष मार्ग का अभाव तो नहीं कह सकते हम, किंतु मोक्ष मार्ग पर जो चल रहे हैं, जो हमारी साधना है, खुद उनके मुख से उन्होंने कहा, वो आपके सामने बात रख रहा हूँ कि वर्तमान का मोक्ष मार्ग केवल नर्सरी, ऐसा कहा। हमने सुन करके आश्चर्य में रह गए कि नर्सरी का क्या अर्थ हुआ। उनका ये कहना है कि इतना लंबा चौड़ा ये मार्ग है, उसको तय करना आज संभव नहीं है। एक मच्छर मान लो बदन पर बैठ जाए तो मन में हलचली हो सकती है, तो सामने यदि शेर आ जाए तो फिर क्या? महाराज आप क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, उसी को करना जो कुछ करना। हम क्या कर पाएंगे? वन्य पशुओं में, वन्य पशु जहाँ पर विचरण कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर के रात दिन साधना करने वाले जो श्रमण होते हैं, वह वस्तुतः वह मार्ग कहलाता है। वो आज वर्तमान में है कहाँ? और इस प्रकार सुदूर अरण्य में जाकर के एकांत में पर्वत के
चोटी पर उस परभाग में जा कर के वहाँ पर कोई आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। और दिन में तो ठीक है, रात दिन वहाँ पर वन्य पशुओं के बीच में निर्भीक हो करके और निरीता के साथ जो साधना करते हैं वह केवल ज्ञान के लिए कारण बनता है। इसके उपरांत भी भयंकर जो उपसर्ग सहन करते हुए भी वो मुक्त हो जाए नहीं कहा जा सकता। जैसे 5 पांडव हुए हैं, उनमें 3 पांडव तो मुक्त हो गए और 2 पांडव मुक्त नहीं हो पाए, सप्लीमेंट्री आ गई, ऐसा गुरुदेव का कहना। हालांकि वो दोनों नकुल और सहदेव ये सर्वा सिद्धि पहुँचे हैं, वहाँ से च्युत होकर के मुक्त हो जाएंगे। लेकिन साधना 3 पांडवों ने ऐसी कौन सी साधना की होगी? इसको बोलते हैं मोक्ष मार्ग बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, उनका कहना है। लेकिन वो एक और बात कहना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है। मोक्ष मार्ग सरल है। क्या जटिल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां तक पहुंचना, साधना में उतरना बहुत कठिन कष्ट साध्य है, किंतु उसमें कहीं भी कुटिलता नहीं, क्योंकि आर्जव धर्म है और आर्जव धर्म की आराधना करने वाले के भीतर कभी भी कुटिलता नहीं आ सकती है। इसलिए वह निराबाद रूप से अपने क्षमता के अनुरूप साधना करता चला जाता है, वैराग्य दृढ़ रहता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने मन को वह चलायमान नहीं होने देता। ये निरंतर साधना का ही एकमात्र प्रतिफल है। आपका समय हो गया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वैराग्य के लिए बहुत सारे कारण उपस्थित हो सकते हैं, किंतु वैराग्य प्रत्येक को हो ये अनिवार्य नहीं। अपने अपने उपादान के अनुरूप यह कार्य होता है, निमित्त मिलते चले जाते हैं, किंतु उसका सदुपयोग करने वाले विरल ही हुआ करते हैं। इसलिए वैराग्य उत्पन्न हो, इसके लिए एकांत सूत्र भी पर्याप्त हो जाता है। गुरुदेव का कहना है कि ग्रंथ खोलने की कोई आवश्यकता नहीं, ये जो संसार है ये खुली किताब है, सब कुछ दृश्य देखने को मिल रहा है। कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, विभिन्न प्रकार के परिणामों के माध्यम से अनेक प्रकार के पर्यायों को प्राप्त करके उसका फल भोगने के लिए वह गत्यंतर चला जाता है। ये संसार का स्वरूप है। इसलिए बिल्कुल शांति के साथ जितना आपके पास पुण्य है, उस पुण्य के उदय में उस पुण्य का सदुपयोग करो, तो निश्चित रूप से और आगे इससे भी बढ़कर के मोक्ष मार्ग की सामग्री उपलब्ध हो सकती है, जिसके माध्यम से विशेष रूप से साधना करने के लिए अवसर मिल सकता है और उसके माध्यम से ही हमें गंतव्य प्राप्त हो सकता है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मार्ग पर चलना आवश्यक है। भले आप धीरे धीरे चलो, ये बात अलग है। कोई दिल्ली जाता है तो फ्लाइट से चला जाता है, कोई ट्रेन से, कोई कार से, कोई बाइसिकल, कोई पैदल भी जा सकता है। जाने के साधन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु मार्ग तो एक ही है। इसलिए आस्था के साथ हम यदि क्षमता के अनुरूप आगे कदम बढ़ाते हैं, 5 पापों से बच कर के पुण्य का अर्जन करते हैं और पुण्य के फल के प्रति इच्छा नहीं रखते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो बहुत ही अल्प समय में अपने भीतर जो प्रभुत्व शक्ति है वह उद्घाटित हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि
चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।